सकता। तो लेते हैं अगले दर्शक का सवाल। यहाँ पे मुंबई से हमारे साथ नीलेश हैं फोन लाइन पे। नमस्कार, सवाल पूछिए नीलेश। हेलो नीलेश, सवाल पूछ सकते हैं आप। जी, मेरा सवाल ये था कि इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो हेल्थ प्लान है वो जेन्युइन है क्या, और वो अपना ट्रेडिशनल मेडिक्लेम से कंपेयर किया जाए तो कैसा होता है? आप लेने की सोच रहे हैं कोई हेल्थ प्लान, या उन्होंने आपको अप्रोच किया है? एग्जीक्यूटिव ने अप्रोच किया था ये प्लान के लिए, तो वो बता रहे थे कि इसमें भी वही बेनिफिट्स है जो मेडिक्लेम में मिलते हैं। ठीक है, जरूर। हर्ष, क्या लगता है क्या करना चाहिए यहाँ पर नीलेश को? इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन से इन्हें कॉल्स आ रही है, तो क्या? आई थिंक क्लियरली नीलेश जी, जहाँ तक इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। प्रिवेंटिव हेल्थ वगैरह के इनके टाइप्स हैं डायग्नोस्टिक सेंटर्स के साथ, लेबोरेटरीज के साथ, डॉक्टर्स के साथ, और इनका जो प्लान है वो उस चीज़ के लिए, वो सर्विसेज यूटिलाइज करने के लिए है। वो आपको इनके नेटवर्क के थ्रू अगर आप करेंगे तो ये सब चीज़ों का जो चार्जेस है कम लगेगा। इंश्योरेंस प्लान नहीं है, इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, तो इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है मेडिक्लेम से। ये तो एक नेटवर्क है डॉक्टर्स का, लेबोरेटरीज का और डायग्नोस्टिक सेंटर्स का, जहां जिसके थ्रू आपको अच्छा प्लान है कि उसके थ्रू आपको एक नेटवर्क का सपोर्ट मिलता है और अच्छे रेट्स पे मिलता है। लेकिन मेडिक्लेम प्लान नहीं है। तो अगर आपको कोई एग्जीक्यूटिव कह रहा है कि ये मेडिक्लेम प्लान जैसे बेनिफिट्स दे रहा है, तो वो क्लियरली मिससेल है। आप इनकी वेबसाइट पे जाइए, आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका मेडिक्लेम से कोई लेना देना नहीं है, ये इंश्योरेंस प्लान नहीं है। तो ये कोई एग्जीक्यूटिव लेवल पे क्लियरली मिससेल आपको हो रहा है। और मेडिक्लेम आप लीजिए, ये प्लान लेना है तो आप लीजिए, बिकॉज ये आपके एक अलग चीज के लिए आपको हेल्प करेगा। और हो सकता है कि अगर इस जो भी डायग्नोस्टिक आप यहाँ करवाएं और उसके वजह से हॉस्पिटलाइजेशन होगा, तो अगर आपके पास मेडिक्लेम प्लान होगा दूसरी कंपनी का, उसके तहत ये पैसे रीइंबर्स हो सकते हैं। जस्ट लाइक कोई और डायग्नोस्टिक सेंटर से करो तो भी रीइंबर्स हो जाते, लेकिन इसका इंश्योरेंस से कोई लेना देना नहीं है। हर्ष, इस तरह की मिससेलिंग से कैसे बचना चाहिए? खैर, ये तो सिंपल है कि अगर जैसे ही आपको मतलब ये मिससेलिंग से बचने का तो एक ही तरीका है कि इसके नाम से ही विदित होता है कि ये इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। अगर कोई भी इंश्योरेंस कंपनी होगी तो उसके नाम में कम से कम इंश्योरेंस वर्ड तो होगा। तो ये क्लियरली है कि इंडियन हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्लियरली इंश्योरेंस कंपनी नहीं हो सकती। तो ये पर्टिकुलर मिससेल पकड़ना तो इजी है। बाकी तो जब डॉक्यूमेंट आपके पास आएंगे उस समय कई बार हमने क्लाइंट्स को कहा है कि आप प्लीज अपना डॉक्यूमेंट पढ़ने का 5 मिनट दीजिए। जो भी आपको प्रॉमिस की गई है, अगर वो राइटिंग में आपको नहीं दिख रहा है तो क्लियरली उसमें मिससेल कुछ हो रहा है और उस पर तुरंत एक्शन लीजिए। इंश्योरेंस पॉलिसी है तो कई कंपनीज इवन नॉन लाइफ में भी आपको जो है फ्री लुक पीरियड देते हैं, जिसमें आप वापस दे सकते हैं और आपके पैसे कुछ कट कर आपको बाकी पैसे आपको अपना प्रीमियम वापस मिल सकता है। अगर कोई हेल्थ कवर यहाँ पर नीलेश को लेना हो तो कितने तक का लेना चाहिए और कहाँ से लेना चाहिए? तो खैर कितने का लेना चाहिए वो तो इनकी स्थिति पर डिपेंड करेगा कि आपकी इनकम लेवल्स क्या हैं, परिवार का जिनको जिनको कवर करना है आपको उनके हेल्थ पोजीशन क्या है। बट कम से कम आज की महंगाई को देखते हुए कम से कम 3 से 5 लाख का कवर तो आपको लेना ही चाहिए नॉर्मली। और कहाँ से लेना चाहिए तो बहुत से कवर मिल सकते हैं। आपकी उम्र के हिसाब से, आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ के हिसाब से किया जा सकता है। एक आजकल ये बैंकों में जो है कई ग्रुप कवर्स मिल रहे हैं। इसमें एक खास मेंशन करना चाहूंगा, बैंक ऑफ बड़ौदा में एक कवर है नेशनल इंश्योरेंस के साथ में उन्होंने निकाला है। ज्यादा बेचते नहीं, आपको बार बार मांगना पड़ेगा उनके पास जाकर। वो अच्छा कवर है वहां का और प्राइस भी बहुत उसकी रीजनेबल है, तो वो कवर आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और लेते हैं अगला सवाल।